हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ एग्जाम्पल। आज हम आपको प्राकृतिक संख्याओं का योग बताएंगे, उनके क्वेश्चन कैसे हल होते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, क्रमागत संख्याओं का जोड़ ज्ञात करना है। जैसे ये क्रम से लिख रही है, प्राकृतिक संख्याएं हैं और क्रम से लिख रही है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 60 तक है। तो इसको आसान तरीके से कैसे करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, योग निकालने का तरीका ये है, योग बराबर सबसे लास्ट में क्या है हमारी 60। तो हमने क्या करा, 60 रख लिया। तो 60 गुना इससे अगली कौन सी संख्या हो जाएगी, 60 से अगली हो जाएगी हमारी 61 और हम रख देंगे नीचे 2। अब क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करें 2 से। क्या करेंगे, ये 2 से ये नहीं कटेगा, लेकिन 2 से ये कट जाएगा। तो 2 एकम 2 और 2 से कितनी बार कटेगा, 30 बार। अब हमारे पास क्या बच गया, 30 और 61। अगर हम इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे 30 गुणा 61, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा। देखो, जीरो को भी रहने दो, तो 3 एकम 3 और 3 छंग 18। तो हमारे जीरो बच रहा था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये किसका योग हो जाएगा, इन प्राकृतिक संख्याओं का योग हो जाएगा। ये आसान भाषा में है। अगर इसका फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला ये है, योग का n+1/2, ये इसका फॉर्मूला है जिसका आप योग निकाल सकते हैं। देखो n कितने थे, ये 60 तक थे शुरू से लेके, ये देखो शुरू से लेके 60 तक थे n, ये n। तो हमने क्या करा, 60, फिर n कितने, n की जगह क्या रखा 60। तो 60 + 1 61 और बटे में 2, तो हमने इससे काट दिया। तो यही फॉर्मूले के आधार पर यह क्वेश्चन आसान हुआ है। तो आप अगर फॉर्मूला भूल जाते हो तो इसका आसान तरीका यही है कि लास्ट क्रमागत का ध्यान रखना है, 1 से चालू होनी चाहिए। तो लास्ट वाली संख्या क्या है हमारी 60 गुना इससे अगली संख्या क्या हो जाएगी 61 बटे में 2, 2 से इसको काट दो, तो एक जितनी बार कटेगा उसकी मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आपका प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्रमागत सम संख्या का जोड़ यदि कुल पदों की संख्या पता हो। जैसे ये क्रमागत है, क्रमागत मतलब क्रम से 2 4 6 8 10 का योग। ऐसे ही अगर लिखे 2 4 10 6 8 10 12 14 16 18 20 ऐसे ही लिखी होगी तो क्रमागत होगी। तो वे आपका क्या है, कुल पदों की संख्या पता होगी। तो इसमें क्या है, कुल पद कितने हैं, कुल पद लिख लेंगे हम। कुल पद ये कितने हैं, गिन लो 1 2 3 4 5। तो पद कितने हैं हमारे 5। तो जब 5 है तो हम क्या करेंगे, 5 पद हो गए, तो अब क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे और इससे अगली संख्या क्या हो जाएगी 6। यही हमारा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 5 छंग 30। बस सम संख्या में क्या है, नीचे 2 से डिवाइड नहीं करते योग निकालने के लिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे अब जोड़ लो इनको, देखो 2 और 4 6 6 6 12 12 और 8 20 और 10 30, यही आंसर हो जाएगा हमारा। अब अगर पदों की संख्या पता ना हो तब कैसे निकालेंगे, चलिए वो भी बताते हैं। देखो, इसमें पदों की संख्या नहीं पता है, यानी क्रमागत सम संख्याओं का जोड़। जब पदों की संख्या कुल संख्या ज्ञात ना हो, यानी कि पदों की संख्या पता नहीं, तो सम संख्या का जोड़ कैसे निकालेंगे। ऊपर वाले सवाल में क्या था, हमको पदों की संख्या पता थी इसलिए आसान तरीके से निकाल लिया। तो अब हम पदों की संख्या पहले निकालेंगे। पदों की संख्या कैसे निकालोगे, पदों की संख्या n कैसे निकालेंगे, तो सॉरी, क्या करते हैं कि लास्ट वाले से पहले वाला घटा देते हैं, 60 माइनस के 2 बटे। अब ये देखो अंतर कितना का चल रहा है, अंतर यहाँ 2 बढ़ गए, फिर यहाँ 2 बढ़ गए, 2 बढ़ गए, 2 बढ़ गए, इसी तरह अंतर कितना का चल रहा है 2 का, 2 नीचे रख लिया और +1 ऐड कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, पदों की संख्या हमारी कितनी होगी, 60 में से 2 घटाओ कितना 58 बटे 2 प्लस का 1, 2 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा 29 बार,
2 दूनी 4, 2 में 18, तो जोड़ कितना हो जाएगा हमारा 29 और 1 30। अब हमें पता लग गया कि हमारा पदों की संख्या कितनी है 30। पदों की संख्या कितनी है 30। तो जब हमें पदों की संख्या पता लग गई तो हम योग भी आसानी से निकाल लेंगे। तो योग के लिए क्या है, जब पदों की संख्या पता लग गई तो योग हमारा क्या हो जाएगा, हमको पता है पदों की संख्या 30 है, तो हम क्या करते हैं अगली से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0 को अलग साइड में रख लो, तो 3 इगन 3 और 3 तिया 9 और एक हमारा 0 बच रहा था 930। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर पदों की संख्या ज्ञात ना हो तो सबसे पहले पदों की संख्या निकाल लो और फिर योग करने का तरीका उसी तरह है जैसे मैंने पहला क्वेश्चन करवाया इससे ऊपर का। तो क्या या फिर देख लो एक बार, फिर समझ लो। जैसे यहाँ क्या है, इसमें पदों की संख्या नहीं पता भाई, 2 4 6 1 2 3 4 5 5, यहाँ 6, अब पता नहीं कहाँ तक भी लिख रहा है, कहाँ तक गिनते जाएंगे। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि आप पदों की संख्या निकाल लें। तो पदों की संख्या कैसे निकालोगे, लास्ट वाले में से पहले वाला घटाना है और नीचे 2 रखना है। ठीक, सॉरी, नीचे क्या करना है, अंतर रखना है। किसका, जो सीरीज में अंतर चल रहा है। देखो 2 का अंतर, 2 का अंतर, यानी कि 2 बढ़ रहे हैं, 2 2 बढ़ते जा रहे हैं, तो वही अंतर होगा हमारा। फिर प्लस 1, अब हमने क्या करा, इसमें से घटा लो 29, ये इससे डिवाइड करेंगे तो 29 प्लस 1 दोनों को जोड़ देंगे तो 30। तो अब हमें पता लग गया पदों की संख्या हमारी कितनी आएगी 30। तो योग कितना हो जाएगा 30 गुणा 31, क्योंकि योग सम संख्या में क्या करते हैं उससे अगली संख्या से गुणा कर देते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा पदों की संख्या का योग। इसी तरह जो है क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसको, 1 मिनट। जैसे क्रमागत विषम संख्या का जोड़, ये सॉरी 1 मिनट, देखो ये हमारा पहले ये क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। ये क्रमागत विषम संख्या का जोड़ जब पदों की संख्या ज्ञात हो, यानी कि इसमें विषम संख्या की सवाल पूछ रहा है जोड़। तो इसमें क्या है, पदों की संख्या आपको पता है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 पद हो गए। पद कितने हो गए 6 पद हो गए। तो जब 6 पद हो गए तो हम इसका क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं योग निकालने के लिए। तो 6 छंग 36, 6 छंग 36, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये क्या आएगा 36 आएगा। अगर फॉर्मूले की बात करें तो क्या होगा, योग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n²। तो पदों की संख्या कितनी थी 1 2 3 4 5 6, तो 6 और इसकी घात 2, तो 6 छंग 36। चाहे आप इसको जोड़ोगे तब भी ये 36 ही आएगा। इसी तरह ये है क्रमागत विषम संख्याओं का जोड़ जब पदों की संख्या ज्ञात ना हो। तो जब पदों की संख्या ज्ञात ना हो तो हम क्या करते हैं, पद निकालने के लिए क्या करते हैं, कुल पद कैसे निकालते हैं, निकालते हैं पहले लास्ट वाले में से पहला घटा दो, यानी कि 69 - 1 बटे में अंतर रखा जाता है। कितने का अंतर चल रहा है, यहाँ से देखो 2 बढ़ गए, फिर 2 बढ़ गए, 2 बढ़ गए, इसी तरह 2 2 बढ़ रहे हैं तो हमने 2 रख लिया। नीचे अंतर रखना है प्लस का 1, तो अब दोनों को जोड़ दो, कितना हुआ 68 बटे 2 प्लस का 1। आपने क्या करा, इसमें से इसको काट दो, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 34 प्लस 1 यानी कि 35 आ गया। तो ये क्या आ गया हमारा, पदों की संख्या आ गई कुल पद। तो जब कुल पद पता लग जाता है तो ऊपर की तरह इसका क्या कर दोगे, वर्ग कर दोगे, 35 का वर्ग जोड़ निकालने के लिए। तो जोड़ का आसान स्क्वायर कैसे निकालते हैं, जब संख्या के लास्ट में इकाई का अंक 5 होता है तो हम ऐसे निकालते हैं 5 का 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। ठीक, अब जो इससे के बाद संख्या है क्या है 3, तो 3 से अगली क्या हो जाएगी 3 चौक 12। यही हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त क्वेश्चन का। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।